कैसे 3 राज्यों में मोदी फैक्टर के कमाल से कमल खिल गया। दरअसल बीजेपी के लिए राजस्थान की जीत 2024 के चुनावी रणनीति का टेम्पलेट बन गई है, क्योंकि जिस मोदी गारंटी की बात हम कह रहे हैं उसे राजस्थान में बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र का नाम दे रखा था, मोदी की गारंटी। राजस्थान में मोदी की गारंटी में 20 बड़े वादे किए गए थे, लेकिन पीएम मोदी ने केंद्र के विकास कार्यों की गिनती कराने के साथ साथ राजस्थान में सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत के तिलिस्म को खत्म करने के लिए 3 मुद्दों को खास तौर पर चुनावी धार दी। ये क्या मुद्दे थे? ये मुद्दे थे चुनावी अभियान में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण को लेकर जबरदस्त हमला बोला था और सभी बड़े बीजेपी के नेताओं ने हिंदुत्व का मुद्दा पूरी ताकत के साथ जनता के सामने रखा था। राजस्थान में पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर रीट तक की परीक्षाओं में पेपर लीक के कई खबरें सामने आती रहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गहलोत सरकार की नाकामी साबित करने के लिए पूरा ताना बाना रचा। और तीसरी बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण तौर पर उठाई उसमें यह था कि कुछ महीने पहले राजस्थान में लाल डायरी के राज का खुलासा हुआ था, जिसे उन्होंने खूब उठाया और कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने जिस तरीके से यह मुद्दा उठाया था, उसके बाद बीजेपी ने इसे जबरदस्त तरीके से चुनावी मैदान में लेकर वो गई और इसे खूब भुनाया। काले कारनामों की लाल डायरी, ये लाल डायरी के जो पन्ने खुल रहे हैं ना, वो कांग्रेस सरकार की लाल डायरी में काली सच्चाई है। बीते 5 वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ, क्या हम कल्पना भी कर सकते थे कि भारत में हम कभी सर तन से जुदा ऐसे नारे सुनेंगे? लेकिन कांग्रेस के कुशासन में वीर धरा राजस्थान में कैमरा के सामने हुआ। तो सियासत की बिसात का सबसे जबरदस्त और माहिर खिलाड़ी वही होता है जो अपनी हारी हुई बाजी में से भी जीत का रास्ता बना ले। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके 2 बड़े उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाना था, जबकि मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर से अपनी पार्टी की सरकार को बचाना था। पीएम मोदी दोनों मिशन में कामयाब रहे हैं। राजस्थान से अलग मध्य प्रदेश में उन्होंने विकास योजनाओं को अपनी ताकत बनाया। बीजेपी के रणनीतिकारों ने मध्य प्रदेश में मोदी केंद्रित चुनावी कैंपेन को मजबूत किया। इसके लिए बाकायदा एक अभियान चलाया गया जिसका नाम मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी रखा गया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की चुनावी सभाओं में कल्याणकारी योजनाओं का बार बार जिक्र किया। बीजेपी को लाडली बहना योजना पर भरोसा था और इस योजना के तहत वित्तीय सशक्तिकरण के लिए लाभांश पाने वाली महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के नेता लगातार डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाते हुए नजर आते हैं और यह बीजेपी के कैंपेन की ताकत है कि वो जब जहां नजर आती है बार बार एक ही चीज दोहराती है। इसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं के दोहरे लाभ लगातार बीजेपी के नेता बताते रहे। मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन का दावा पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में राज बदलने का रिवाज नहीं बदला और मध्य प्रदेश में कई पूर्वानुमान धराशायी हो गए। वहीं छत्तीसगढ़ ने तो बड़े बड़े चुनावी चाणक्यों को भी आज के नतीजों के साथ चौंका दिया। हालांकि एक बात पर सभी सियासी पंडितों की सहमति है कि बघेल सरकार को सत्ता से बाहर करने में पीएम मोदी पर जनता ने भरोसा किया। हालांकि इसके साथ ही मोदी के नेतृत्व में बिछी चुनावी बिसात भी बघेल सरकार के खात्मे की एक बड़ी वजह रही। बड़ा जबरदस्त चक्रव्यूह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बिछाया गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया। पार्टी ने ओबीसी के सबसे बड़े चेहरा माने जाने वाले सीएम बघेल की मजबूत घेराबंदी की, लेकिन उससे पहले राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में ठोस चुनावी प्रबंधन पर भी ट्राइबल वोट को सुनिश्चित करने का काम किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने वोट खींचने वाले जन कल्याण के जबरदस्त वादे भी गिनाए, जिनमें महतारी वंदन योजना गेम चेंजर साबित हुई और इस योजना में महिलाओं को हर एक साल 12,000 रुपए देने का वादा किया गया। छत्तीसगढ़ के किसानों से भी बीजेपी ने धान खरीद पर एक मुश्त प्रति क्विंटल 3,100 रुपए देने का वादा किया। लेकिन जिस एक मुद्दे ने बघेल सरकार की बुनियाद हिला दी वो था महादेव ऐप का मामला। इस ऐप से हुई पैसे की कमाई के तार प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम बघेल से जोड़ दिए।
पीएससी घोटाला भी राज्य का एक बड़ा मुद्दा बना, क्योंकि युवाओं में नौकरी के मुद्दे को लेकर यह मसला काफी संवेदनशील था। यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। तो सुना आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर राज्य के लिए एक अलग बिसात बिछाई थी, और इसीलिए उन्हें इस सियासी बिसात का महारथी कहा जाता है। 2024 के महासंग्राम से ठीक पहले बीजेपी को उम्मीद से भी बड़ी जीत हासिल हुई है। और अगर फिर हम क्रिकेट की भाषा की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्लास और प्लेइंग टू द गैलरी यानी ताबड़तोड़ बैटिंग की। जाहिर है उनकी चुनावी स्ट्राइक रेट सियासत के रिकॉर्ड बुक का हिस्सा बनती जा रही है, और किस तरीके से वो लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं उसकी भी जरा बानगी आपको दिखाते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की 81 विधानसभा सीटों पर कैंपेन किया, और उसमें नतीजे के तौर पर 59 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त हासिल हुई। यानी मध्य प्रदेश की जीत में तब्दील मोदी के अभियानों का स्ट्राइक रेट करीब 72.83% नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि यह आंकड़े शुरुआती अनुमान हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने 107 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर चुनावी अभियान की अगुवाई की, और इस अभियान की बदौलत बीजेपी को 63 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के इन अभियानों की सफलता का स्ट्राइक रेट 58.87% रहा। कुछ ऐसी ही तस्वीर अब छत्तीसगढ़ की भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ने 30 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर चुनावी कैंपेन किया, जिनमें 23 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। और इस लिहाज से छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के अभियानों से मिली जीत की स्ट्राइक रेट 76.67% रही। तो अब आपको एक बार फिर बता दें कि चुनावी आंकड़े ये जो कुछ हमने आपको दिखाए ये फिलहाल शुरुआती हैं, यानी इनमें कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग जब एक बार फाइनल डेटा रिलीज करेगा तो इसकी तस्वीर और स्पष्ट होगी। पीएम की चुनावी स्ट्राइक रेट में अगर हम जीत की बात करें तो यह खालिस चुनावी रणनीति जो थी वो इस तरीके से बनाई गई थी कि उसमें जैसा बीजेपी चाहती थी उस तरीके के नतीजे उसे हासिल हुए। लेकिन मोदी की सियासी शख्सियत भी एक बड़ा फैक्टर इसके अंदर साबित हुई है। दरअसल पीएम अपने खिलाफ बोले गए हर अपशब्द को विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाने के माहिर हैं। ऐसे में ज्यादातर मौकों पर उनके सामने कांग्रेस होती है, और ज्यादातर मौकों पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। और ये आंकड़े भी बताते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जब सीधा मुकाबला हुआ है तो अधिकतर बाजी बीजेपी के हाथ रही है। पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा था कि क्या मोदी जी के रावण की तरह 100 सिर हैं। खड़गे के इस बयान का नतीजा क्या था वो कांग्रेस की हार में साफ नजर आया। इस साल फरवरी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खड़गे ने 56 इंच की छाती को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। नतीजा छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनावी नतीजों की शक्ल में सामने रख दिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है, और कुछ ही हफ्ते पहले तेलंगाना में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर अशोभनीय बात कही थी। पीएम ने इसका जवाब भी दिया। हालांकि तेलंगाना में सरकार तो कांग्रेस की बनने जा रही है, लेकिन राज्य विधानसभा में बीजेपी की मौजूदगी कई गुना बढ़ गई है। यानी 2018 में जहां उसे 1 सीट हासिल हुई थी तो वहीं अब उसके पास 9 सीटें हैं। जरा सुनिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने खिलाफ दी गई गालियों को जीत का गहना बनाया। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं।